और ओ के बाद आकार आए तो उसको आकार को नहीं पढ़ना। व्यंजन के साथ अर्थात अक्षरों के साथ जब भी स्वर की संधि होगी तो व्यंजन को स्वर के पास ले जाके पढ़ना। जैसे जीवम अजीवम, जीवम प्लस अजीवम यदि जीवम जीवम अजीवम, ऐसा नहीं, जीवम अजीवम नहीं पढ़ना, जीवम अजीवम इस तरह से पढ़ा जाता है। और जो भी व्यवस्था बीच में आएगी हम उसी समय आपको समझाते चलेंगे। आज अच्छा दिन है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो अपन इस दिन आज अच्छे से शुरुआत इसकी करते हैं। वैसे एक प्रवचन का विषय बनता है लेकिन अभी प्रवचन का समय नहीं है ना। पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पे श्रावण शुक्ल सप्तमी का ही महत्व क्या है आदि आदि पर। और श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी का भी निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब उन लोग निर्वाण बोलते हैं, तो उनका भी हुआ, तो उसको भी लेके प्रवचन होता है। चलिए अब इसको पढ़ें। स्वयं भुवा, स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले, भूतले नहीं भूतले, क्या बोलेंगे? थले ला, था नहीं। देखो हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तले। तले, भूतले, थले ला है ना, भूतले। थले फिर बोले, देखो थले नहीं, भूतले, फिर बोलो। हिंदी बेरे, संस्कृत बेरे, कन्नड़ बेरे, मराठी बेरे, इंग्लिश बेरे, ಯಾವ भाषा बेरे बेरे रीति उच्चारण मारता रही है ना। तो हमको बोले भूतले, तले अर्थात भूतल। हम हिंदी में विभक्ति लगी, सप्तमी विभक्ति है इसमें, भूतल। भूतल में तल बोलते ना, तड़े तड़ा बेरे, हाँ तो तल मतलब ये जमीन है ना, धरातल रसातल है ना। भूतल यानी भू शब्द अलग है, बताने का मतलब तल अलग है, तो उसमें भूतले। थले सुनाई नहीं देना चाहिए मेरे को। तले ता दंती से दांत को जीभ में लगा के बोलो, भूतले। थलेला, ए देखो भूतले, हाँ हाँ देखो, नहीं देखो उसमें लिखा भी है ना, अच्छे से देखो है ना, हाँ भूतले, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे स्वयं भुवा भूत, स्वयं भूत हितेन भूतले, हाँ समंजसज्ञान। अब देखो आप लोग क्या पढ़ते हैं, हमको फिर एक दिक्कत हो गई। हाँ नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट देखो, आप ज्ञान कैसे पढ़ते हैं? है ना, ज्ञान। हाँ अब देखो इसका उच्चारण आप लोग और हिंदी वाले सब अलग अलग तरह से करते हैं, तो इसको ऐसा नहीं बोल के हमारे हिंदर में इसका उच्चारण होता है ज्ञान, ध्यान बोलते हैं आप लोग, हम लोग हिंदी वाले ज्ञान बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने ज्ञान बोला तो अंग्रेजी वालों ने कर दिया ज्ञान, ग या न, है ना। उर्दू वालों ने कर दिया ज्ञान, सागर
हाँ ऐसा है ना। ये देखो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान कर दिया। गा बोला आपने तो गा सुनाई दे रहा, तो उनके यहाँ तो ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञान कर दिया। जबकि संस्कृत में बोलता है, हिंदी में लिख के बताते हैं, ये है इया, चाचा जाजा इया और आधा जा, इसका नाम है ज्ञान। और कन्नड़ में वैसा लिखा भी है, देखो जा और इया मात्रा ऊपर लगती है, तो ये लग गई ज्ञान। अब ध्यान बोलते हैं, ज्ञान, उसका सही उच्चारण नहीं है। समंज सज्ञान, समंज सज्ञान। अब देखो, हाँ हम उसको एक्सेप्ट, इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये आपकी आदत का है। लेकिन भूत हिथेन ये हम नहीं सुनेंगे, तेन सुनना है ना, ये आपका अभ्यास है, इसलिए आप ध्यान बोलते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। एक्सेप्ट इसलिए कर लेंगे, आप वैसा ही पढ़ते हैं। लेकिन भूत हिथेन है ना, ऐसा हेड मार दो। हाँ लो, हमको अर्थ के समय दे देना हमारे पास। चलिए, तो क्या समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा। अब इसको भी जैसे पढ़ते हैं, आप पढ़े, हम तो पढ़ते हैं चक्षुषा, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन अपन हिंदी वाले कैसे बोलते हैं, चक्षुषा। आप जैसा पढ़ते हो उसको पढ़ लेना, है ना। चलिए, फिर इसके बाद क्या होता है, विराजितम, विराजितम येन विधुन्वतातमः, विधुन्वतातमः। हाँ, जिनके पास पुस्तक हो एक दूसरे के साथ बैठ के बैठ जाए तो, है ना। विधुन्वतातमः। अब देखो, जैसे ना आया तो ना में रुकना है, विधुन्वतातमः। हलंत है तो इस हलंत में रुकना है, विधुन्वतातमः। हाँ ठीक है ना। क्षपाकरेणेव, गुणोत्करहि करहि। दिखाओ, एक दूसरे को दिखाओ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। गुणोत्करहि करहि, करहि करहि करहि। विसर्ग में हा का उच्चारण आना चाहिए अंदर से। जब भी देखो, सबके उच्चारण के अलग अलग स्थान हैं। हम वो विज्ञान पढ़ाने बैठेंगे तो कम से कम भी एक 10-15 मिनट उसका भी चाहिए, है ना। कौन शब्द कहाँ से निकलता है, कैसा होता है। कम से कम हा का उच्चारण नाभि से होता है, हा का उच्चारण नाभि से। हमारी वर्णमाला में, वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, आ से। खत्म कहाँ होती है, हा पर, हा हा। इसीलिए नमोकार मंत्र में अपन कहाँ शुरू होते हैं, अरिहंताड़म। खत्म कहाँ होता है, साहुड़म, हु पे, हा पे खत्म होता, मतलब वो तो विभक्ति लगानी पड़ेगी ना। शब्द तो आ है, आ और हा से। तो आ से हा तक ही शब्द हैं, इसलिए आ से हा तक में नमोकार मंत्र के पूरा द्वादशांग है। क्योंकि कोई भी अक्षर हिंदी में, कन्नड़ में, मराठी में, गुजराती में, अरबी में बनेगा तो कैसे, आ से हा तक। जो कुछ है आ से हा तक ही है, A to Z हो गया खत्म। और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अरहम। अरहम, आ से हा तक खत्म, इसका नाम अरहम। अरहम बोलते ना। अरहम मतलब एक दो अर्थ होते हैं। आ से हा तक जितने अरहंत परमेष्ठी हैं, यानी A to Z जितने अरहंत परमेष्ठी हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो A to Z, A to Z आचार्य, A to Z उपाध्याय, A to Z साधु। है ना, समझे। तो इधर क्या हुआ, हा हम बोल रहे हैं, हा का उच्चारण नाभि से होता है, इसलिए, है ना। तो अपन करही, करही, हा जैसा शब्द आना चाहिए मुंह पर।
है ना, कोई बात नहीं, चलता है, उतना हो गया, है ना। करही, है ना। चलिए, करही करही, ए भैया, करही करही, खा नहीं सुना दी, करही करही, ठीक है ना। प्रजापतिर्यः, प्रजा अलग शब्द है, पतिर शब्द अलग है और यह शब्द अलग है। प्रजापतिर्यः, दिख रहा आपको, प्रजापतिर्यः, हाँ, यह अलग शब्द है, प्रजापतिर्यः, हाँ। प्रथमं जिजीविषुः, विषुः, दीर्घ ऊ है, विषु नहीं, विषुः, ठीक है ना। हाँ। ससास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः। अब ये देखिए, इसको समझना है। सु के बाद प्र आता है, सु के बाद प्र आया, सु ह्रस्व है और प्रा में आधा पा है और रा पूरा है, इससे बनता प्र। अब ये जब ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर आ रहा है तो उस आधे अक्षर को सु के साथ पढ़ेंगे, कर्मसु प्रजाः, कर्मसु प्रजाः। अम्मा बोल सकती हो, नहीं हो, हेड़ बहुत हो, हैं? दिखता नहीं, पढ़ने में नहीं आता, बोलो। भगवान महावीर स्वामी की वाणी, है ना, भगवान महावीर स्वामी की वाणी, आचार्यों की वाणी और उनका स्तुति गान अपन बोल सकते हैं, है ना। और अच्छे से अच्छे बोलने का प्रयास करो, नहीं भी बोल पाते तो भी बोलो। जैसे बच्चा बोलता ना, मम मम, मांजी मांजी, हम खुश होते कि नहीं खुश होते, बोलते हैं ना। तो ऐसे भगवान जी भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा देखो कैसा बोल रहा है, मांजी मांजी बोलता मेरे को। महाराज जी नहीं बोलता, मांजी मांजी बोलते, तो भगवान खुश होंगे कि नाराज? खुश होगा ना। जैसे बच्चा हमारा बोलता मांजी मांजी और हम खुश होते हैं, ऐसे हमारा कर्म, हमारी आत्मा, हमारे भगवान भी खुश होते हैं कि ये बोल तो रहा, कम से कम इसने मन का, वचन का, काय का जो प्राप्ति हुई थी उसका उपयोग किया, है ना। तो जिनको दिखता है, जिनको समझ में आता वो बोले, और जिनको नहीं देखना है, किताब नहीं, तो वो कम से हम जैसा बोल रहे उसको उच्चारण करें। कर्मसु प्रजाः, प्रजाः, आह, वैसे ही निकलना चाहिए, आह, प्रजाः। हाँ। प्रबुद्ध तत्व, अब देखो बुद्ध में भी ऐसे ही हो गया, वो दिख नहीं रहा, अपन ऐसा बोलते इसलिए समझ में नहीं आए। बुद्ध, दा पे वजन हो गया, डा पे बल हुआ, इसको बलाघात बोलते हैं, संयुक्त आद्यम दीर्घम, ये दीर्घ हो गया, है ना। तो बुद्ध, प्रबुद्ध तत्व, प्रबुद्ध तत्व, तत्व, पुनरद्भुतोदयो, ममत्वतो। अब देखो यहाँ भी ममत में क्या हो गया, ममत तो माँ ह्रस्व है, ता आधा है ना, वह पूरा है। आपकी वर्णमाला में देखना, आप लिखते आधा है, आधे को पूरा, पूरे को आधा, है ना। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि जो ता है वो आधा है, लिखा भरी कन्नड़ में पूरा है, लेकिन वो है आधा। और वाह को आपने वत्याक्षर बनाया, तो वो वत्याक्षर नहीं होगा, पूर्ण अक्षर है, और ऊपर का ता आपका अर्धाक्षर है। हम लिख के नहीं बता रहे हैं, आप समझते हैं। तो ये माँ के बाद जो आधा ता आ रहा है, वो ता को 2 बार पढ़ना, ममत्वतो, निर्विविदे, विदाम्बरः। ठीक है, अभी 2 को पहले हम पढ़ते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, आगे करेंगे फिर से। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा। विसर्ग नहीं होना, जीभ नहीं हिलना चाहिए, चक्षुषा,
मगर के जैसे मुंह फाड़ो, चक्षुषा विराजितम येन। अब देखो येन बंदीदारे येन, जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं ये आ गए, ये और ए आए। ए बोले तो बलका है, बालक है, छोटा है। ये तो या में एक ही मात्रा। विराजितम येन विधुन्वतातमः, क्षपाकरेणेव गुणोत्करैः करैः प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः। हाँ, बड़ी ऊ की मात्रा है, जिजीविषुः शशाशकृष्यादिषुः, नहीं विसर्ग बोल गया, गलत बोला। शशाशकृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः। हाँ, विहायः, हाँ विदाम्बरः, वरः, हाँ हाँ इसका अर्थ नहीं आता है। इसका पूरा हो जाए तभी करूँगा ना, एक छंद पूरा हो जाए। पाँच है। विहायः सागर वारी वाससम बधूमिवे माम, मिमे नहीं मिवे माम। एक पहले माँ है, फिर वाह है, फिर माँ है। मिवे माम। इसलिए देखो कैसा अपन ने हिंदू में पढ़ा था जब हम बच्चे थे, तो स्कूल में कैसे पढ़ते, कमल घर पर चल खटपट मत कर झटपट नल पर चल। इसी तरह से आपको पढ़ना है। मी वे माम, मी वे माम, मी वे माम, बधू मिवे माम, वसुधा बधूम सतीम, बधूम सतीम। अब देखो इसको अच्छे से पढ़ना। वसुधा वधूम ये एक ही है, आप कट करके दो कर रहे हैं। हाँ, वो शब्द एक ही है, मैं आपको धीरे धीरे। वसुधा वधूम सतीम, सतीम। आपके कन्नड़ में यही होता है ना। आप लोग क्या है ना, छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी लिखते हैं, है ना। और हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, उसका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं। सतीम बड़ी की माता। मराठी में इसको दूसरी बिलांटी बोलते, एक छोटी बिलांटी, एक दूसरी बिलांटी, पहली बिलांटी, दूसरी बिलांटी। इसी तरह इसको दूसरी बिलांटी है। तो इसको अगर हमको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, सतीम। ये भी लगा है, ये भी लगा है ना, दीर्घ आए तो। अरे देखते समय बोलना सतीम। ओ देखो हमने टुकड़ा नहीं किया है, वो शब्द है। वसुधा का मतलब होता है धरती, बधू मतलब उसकी बहू, बधू मतलब बधू, वर वधू होता है ना, तो बधू के समान बधूम। तो वो दो ही शब्द हैं, विभक्ति बधूम में लगी है। वसुधा बधूम, सतीम। हाँ, मुमुक्षुरिक्ष्वाकु। हाँ, दूसरे लोगों से आप सुनेंगे तो कैसे पढ़ते हैं, मुमुक्षु, मुमुक्षु। नहीं, एक मिनट सुनो। कन्नड़ में म है। नहीं, अगर सुनो एक मिनट सुनो। जैसा मैं बोल रहा हूँ, यदि वैसा उधर नहीं लिखा तो आप उसे सुधार लीजिए, है ना। मुमुक्षु
ऋक्ष्वाकु ಕುಲಾದಿ ರಾತ್ಮವಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮುಮುಕ್ಷು ರಿಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲಾದಿ ರಾತ್ಮವಾನ್. ये हिज्जे हुए उसके, हिज्जे बोलते. आप भी हेज्जे बोलते ना, हेज्जे मतलब कदम, 4 कदम में पूरा हुआ. मुमुक्षु ऋक्ष्वाकु कुलादि रात्मवान. ठीक है ना. उसकी हिंदी जब करेंगे समझ में आएगा. अब हम क्या बता रहे थे गलती, वो देखो पहले वो हिंदी अभी जो सभी लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं लूँगा. हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु रिक्शा कुकू. कुकू नहीं है वहाँ. मुमुक्षु रिक्शा कुकू रात में बादवान ऐसा नहीं पढ़ना. मुमुक्षु रिक्शा को कुलादि रातमान. उसका जब अर्थ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कैसे पढ़ना है ना. प्रभु प्रभु प्रभु. हाँ, कुछ जैसे हासा निकलना चाहिए. प्रभु प्रभव्राज. अब देखो बा में बा आ गया, रेफ आ गई. प्रभव्राज प्रभव्राज. सहिष्णु रच्युतः. चाको 2 बार पढ़ो. रच्युतः रच्युतः. च्यू च्यू रच्युतः. हाँ, रच्युतः. हाँ, सदोष मूलम. अब देखो इधर षटकोण का सा बोलना है. दोषम. हाँ, स्वदोष मूलम स्व समाधि तेजसा. अब देखो इधर देखो, मूलम के बाद मूलम, इसको सा को नहीं जोड़ा मैंने. क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, स्पेस नहीं है. मूलम अपने आप में दीर्घ हो गया, इसलिए उससे नहीं जुड़ेगा. ह्रस्व होता, अब मूल भर होता तो कैसे पढ़ते? मूलस. मूलम होता तो मूलस बोलते. अब मूलम है, खत्म हो गया. मूलम स्व समाधि तेजसा. स्व समाधि तेजसा. स्व में आ सुनाई देना चाहिए. स्व अलग लिखा इकट्ठे है, लेकिन दोनों अलग हैं. स्व शब्द अलग है, समाधि शब्द अलग है. मिला के लिख दिया है, लेकिन उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम. स्व समाधि तेजसा. नहीं, यहाँ से एक मिनट. आप कैसा बोलते हैं? जंप लेते हैं. स्व ऐसा क्या बोलते हैं? स्व समाधि तेजसा. स्व ऐसा जंप मत लो. स्व समाधि तेजसा. क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र शब्द है. स्व मतलब स्वयं, स्व के लिए आता ना, वो अलग. उसको मिला दे अपनी स्वयं की समाधि के तेज से. इसकी हिंदी होगी हम जब करेंगे अपनी, तो वो शब्द अलग अलग हैं. स्व समाधि तेजसा. समाधि. हाँ, निनायो निर्दय भस्म 7 क्रियाम. लेकिन 7 क्रियाम में जीभ हटेगी नहीं. 7 क्रियाम. हाँ, जगाद तत्वम. यहाँ भी रुकना है. जगाद तत्वम जगतेर थिनेंजसा. अब देखो यहाँ पढ़ते में ऐसा आता है, लेकिन पढ़ना ऐसा जग तेर थिनेंजसा. जग 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 तेर थिनेंजसा. क्योंकि यहाँ पर आ का लोप हो गया है, तो उसको तेर थिनेंजसा. जब भी ऐसे ही आएगा जहाँ लोप हो रहा है, उसके एक अक्षर पहले से ही पढ़ना है. जग तेर थिनेंजसा. थिनेंजसा. अंजस शब्द होता है, अंजन अंजन, उसी तरह ऐसा है. जगतेर थिनेंजसा. बहुवच ब्रह्म. हाँ, ब्रह्म नहीं,
जब ब्रह्म, एक मिनट इधर देखिए, ये देखो हिंदी में कैसे लिखते हैं, हम पहले हिंदी में बताएंगे आपको क्योंकि मुझे उसका अभ्यास पहले है ना। ब्रह्म और दोनों में अंतर है ना। कन्नड़ में इसको कैसे दिखेंगे, एक जैसा है ना। ब्रह्म अक्षर आना छोटा ब हो गया महाराज जी, एक ये आ गया, आना चाहिए। छोटा ब होना चाहिए महाराज जी, भ्रम भ्रम लिखे ना, ऊपर नहीं आना चाहिए, भ्रम इसी का है ना ट्रांसलेशन। सही है। वो नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं लगा। नहीं वो बड़ा ब आता है। अच्छा ठीक चलो। हाँ LKG UKG चालू आगे तो नमक। हाँ एक देखो, ये हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। अब कन्नड़ में ऐसा भी लिखा जाएगा उसी को, और ऐसा भी लिखा जाएगा। इसमें हा पहले है, इसमें माँ बाद में है, इसमें माँ पहले है, इसमें हा बाद में है। अब दोनों का उच्चारण एक नहीं होगा, दोनों का उच्चारण अलग अलग होगा। हम इसको बता रहे पहले, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म हा पहले माँ सुनाई देना चाहिए, बाद में ब्रह्म। इसको इसको बोलेंगे ब्रह्म। ये में माँ पहले सुनाई दे रहा है, हा बाद में सुनाई देना चाहिए। अब देखो जैसा लिखा है वैसा बोलना, ऐसा लिखा है तो ऐसा बोलो, ऐसा लिखा तो ऐसा बोलो। लिखा ऐसा आप ऐसा बोलते हैं, ये गलत है। ब्रह्म 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 ತಿಳಿತೆ। तो देखो इधर देख लो, ये लिखा है आपकी पुस्तक में, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो इसको ऐसा नहीं बोलना, ब्रह्म ब्रह्म ऊपर का जैसा लिखा। हाँ, अब अगर ऐसा लिखा तो फिर ऐसा पढ़ो। और एक और सुन लो, हिंदी में, संस्कृत में, कन्नड़ में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हा के साथ जितने अर्धाक्षर आते हैं वो आगे पीछे होते हैं, कहीं भी पढ़ लो, आह्लाद आह्लाद, वन्नी वहनी, है ना। तो ब्रह्म ब्रह्म जितने अक्षर आते हैं, लगभग मेरी जानकारी में कोई एक जहमा जम्मा तो जा के साथ होता, माँ के साथ होता है। तो जितनी जगह आता है वहाँ ऐसा होता, क्यों होता मुझे नहीं पता, और क्यों होता ये पता नहीं, और सही क्या है ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन लिखा जो गया है मैं वो पढ़ना चाह रहा हूँ। तो अगर ऐसा लिखा तो फिर ऐसा पढ़ो, और ऐसा लिखा तो ऐसा पढ़ो, ठीक है ना। तो इसको पढ़े, अपन इसको पढ़ेंगे बभुर च ब्रह्म, बभुर नहीं, बभूव च ब्रह्म। देखो एक बात सुनना, ये सुनो, ये जो बलाघात का सिस्टम, बलाघात का व्याकरण, बलाघात की पद्धति जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि देखो, हम अगर मान लो सरपट जमीन पे चल रहे तो हम उसमें घसीट के भी चल सकते हैं, उस पर हमारी पहिए वाली चक्की भी चलेगी। लेकिन अगर इतनी सी भी नाली आ गई तो उस पर घसीट के नहीं चल सकते, आपको पैर उठा के ही चलना पड़ेगा। ऐसा है। इसी प्रकार से ये समझ लो, अब ये बीच में एक तरह की नाली आ गई, इसको कैसे पढ़ना पड़ेगा, बभूव च ब्रह्म। यहाँ पर आप रुकिए, चब जैसे है ना, चब अब यहाँ रुकने के बाद अब धीरे से उसको पाँव उठा के चलिए,
चब ब्रह्म, क्या पढ़ेंगे? चब ब्रह्म। अगर आपने इससे विपरीत किया तो आगे का उच्चारण जैसा मैं चाह रहा हूँ और जैसा पढ़ना चाहिए या आचार्य चाहते वैसा नहीं हो रहा। ब्रह्म ब्रह्म तो गड़बड़ हो जाएगी। चब ब्रह्म, ठीक है ना? हाँ। पदामृतेश्वरः, पदाम नहीं, पदामृतेश्वरः। री ऋषि का ना, री ऋषि का, री ऋषि लगी ना, तो उसको पढ़ेंगे पदामृतेश्वरः। आप मृ बोलते, मृ बोलते, आप मृ चलेगा हमारे। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता आर आई, हिंदी उत्तर भारत में, दक्षिण में आर यू, है ना? आप लोग आर यू लिखते हैं इंग्लिश वाले, वो वैसा बोला भी जाता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन पढ़ेंगे मृतेश्वरः, मृतेश्वरः। हाँ। सविश्व चक्षुर, सविश्व चक्षुर। देखो विश्व शब्द अलग है, चक्षु शब्द अलग है, तो अलग अलग करो उसको। लिखा कैसा भी है कहीं कहीं पर मिला के भी लिखा जाता है, कहीं कहीं अलग लिखा जाता है। यहाँ पर मिला के लिखा क्योंकि वो समास पद बना दिया। सविश्व चक्षुर, हाँ वो बहुत देर तक कर सकते हो उसको, चक्षुर। कितनी देर लगाओ, लेकिन जीभ नहीं चिपकाना, जीभ चिपकी हो तो चक्षुर ऐसा हो जाएगा। और वहाँ यहाँ पर आगे गड़बड़ हो गई। सविश्व चक्षुर, विश्वभोर चित्तः सताम। हाँ पढ़ेंगे विश्वभोर चित्तः सताम, चित्तः सताम, विश्वभोर चित्तः सताम। समग्र विद्यात्म वपुर निरंजनः पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितक क्षुल्लक। देखो छा कैसे बनता है ये तो पता है ना आपको? नहीं भी पता हो तो आपको दिखना चाहिए, कन्नड़ वालों को तो दिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी वालों को दिखता नहीं है। हिंदी वालों को नहीं दिखता कि छा कैसे बनता है। ऐसा बनता है ना, का और छा, इससे मतलब है का आधा है, छा पूरा है, समझे नहीं? तो इसी तरह से इस पे वजन दो। जिनो जितक क्षुल्लक वादी शासन। चलिए अब दूसरे से छोड़ गया था अपना, तीन को फिर से करता हूँ। विहायः सागर वारिवाससं वधूमिवेमां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकु कुलादिरात्मान् प्रभु प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः स्वदोषमूलम् स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियाम् जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिनिञ्जसा जगतेऽर्थिनिञ्जसा बभूव च ब्रह्म च ब्रह्म नहीं च ब्रह्म पदामृतेश्वरः स विश्वचक्षुर विश्वभोर चित्तः सताम समग्र विद्यात्म वपुर निरंजनः पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितक क्षुल्लक वादी शासनः
हाँ, एक बात मैं शुरू में बोलना चाहता था, मेरे से चूक गई। जितने भी अक्षर मैं बोल रहा हूँ, जितने भी शब्द बोल रहा हूँ, जैसे स्वयं भुवा, तो स्वयं के बाद कामा, भुवा बाद में, है ना। समंज, समंज लिखा है तो जा में कामा, फिर इसके बाद सज्ञान, सज्ञान बाद में। और ये जो सज्ञान के बाद आएगा, इधर आपको ऐसा डैश लगाना है कि यहाँ पर जा को जोर जोर से पढ़ना, सज्ञान, है ना। जैसे चब्रहम, चब्रहम है तो यहाँ पर आपको डैश लगाना कि यहाँ पर वजन दे के पढ़ना, चब्रहम, है ना। जहाँ जहाँ, और जहाँ नहीं है, जैसे विधुन वता, तो विधुन शब्द है, विधुन हलंत है, वता अलग है, तो विधुन में वहाँ कामा करो। ऐसे करोगे तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। सुविधा आदमी है, सरल सरल होता है कि यहाँ रुकना है, कहाँ तक भगते जाएं। अपन पैर रखते ना, हिज्जे रखते, तो हमको पैर कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। यहाँ चीप है, यहाँ नाली है, यहाँ घास है, तो कहाँ पैर रखना, वहाँ पे हमको विचार के रखना है। यहाँ जीव है, हिज्जे कहाँ रखना है, अपने को वहाँ रखना है। तो इसी तरह विधुन वतातमः, समंज सज्ञान, है ना। अदे रीति आप उसको निशान लगाएंगे पेंसिल से, तो आपको आगे तक याद रहेगा। और आपके अनुसार कोई आपकी कॉपी लेके पढ़ना चाहेगा ना, तो वो भी अपने आप से पढ़ लेगा। तो अभी अपने पास 10 मिनट हैं, वो हमारी पुस्तक दो, कन्नड़ वाली, थोड़ी सी कन्नड़ की हिंदी, अर्थ वाली, अर्थ वाली। इधर है महाराज जी, आप हिंदी है? नहीं, हिंदी भी है। नहीं, आप थोड़े सभी लोग कन्नड़ी वाले तो बैठे हैं, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अर्थ, अर्थ हो गया। क्या कह रहे हैं? स्वयं भुवा अर्थात क्या कह रहे हैं? नानागी तानागी त्रिदु कोंडीवरु, कोंडीवरु, कोंडीरुव, कोंडीरुव अर्थात जो स्वयं से, निज से, निजवागी स्वयं से उन्होंने कुछ प्राप्त किया, है ना। तो नानु तानागी त्रिदु कोंडीरुव, है ना। भूत हितेन प्राणिगणिगे सौख्यवन्नु माडुव, प्राणियों के हित के लिए, जीवों के हित के लिए, है ना। क्या किया उन्होंने? समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा, समीचीन ज्ञान की, समीचीन ज्ञान कौन सा है? जिस समय गृहस्थ अवस्था में थे तो सम्यक दर्शन से सहित थे, मुनि बनने के बाद कोई बात नहीं, मुनि बनने के बाद उन्होंने मन पर्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान सम्मोषण में बोली। तो जब भी वो रहे तो गृहस्थ अवस्था में रहे, मुनि अवस्था में रहे, और केवल ज्ञान की दशा में रहे तो कैसा रहे? समीचीन ज्ञान से सहित रहे। असमीचीन ज्ञान उनके जीवन में कभी नहीं आया। तो कहते हैं समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा, उसकी विभूति सी, वैभव से संयुक्त होकर उन्होंने क्या किया? समंज सज्ञान, संगतवाद, संगतवाद असंगतवाद इल्ल संगतवाद ज्ञान, ज्ञानद विभूति संपत्तिव, संपत्त्यम्ब चक्षुषा, कण्णुल, है ना। और गुणोत्करही करही, अब वो क्या है? उनके गुण के हाथों से, करही मतलब हाथ, करही तृतीया का बहुवचन, बालकः बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तृतीया का बहुवचन हो गया। तो करही के मतलब है ना उनके कई गड़ी गे, क्या हुए? गुण राशि युल कई गड़ी गे, सदृशवाद उसके समान, गुणों की हाथ के माध्यम। अभी संभालेंगे तो किसको कैसे संभालेंगे?
हाथ से संभालेंगे ना, तो उस गुणों की राशि के हाथ के माध्यम से उन जीवों की रक्षा की, उनको पालन पोषण किया, उनको समीचीन ज्ञान बोध दिया। गुणोत्तर ही करे, इधर अलग अलग चल रहा है ना। गुण किरण, किरण गणिंद, करई का मतलब, कर का मतलब किरण भी होता है। तो गुणों की किरणों के माध्यम से, गुणों के हाथों के माध्यम से हमें पालन पोषण किया। हाँ, और हाँ ये तो हिंदी में। तमः अंधकारवन्नु क्षपाकरेणेव, क्षपाकरणे मतलब चंद्रनंते, क्षपाकर बोलते हैं चंद्रमा को, समझ समीचीन ज्ञान की किरणों के माध्यम से वो कैसा है, तम है, तम को दूर करने, अंधकार को दूर करने वाला है। अंधकारवन्नु क्षपाकरेणेव चंद्रनंते विधुन्वतातम है, विधुन मतलब नाश करने वाला। होगलाड़ी सुव ये न मतलब यारिंद भूतले मतलब भूतले यानी को ना धरती, भूमि अल्ली विराजितम मतलब शोभित लपट्टु स आदिनाथनु मम नन्न मेरे लिए चेता मतलब मनस्सनुन्नु, और पुनातु अर्थात पवित्रीकरिसीले, हमको पवित्र करें। अर्थात भगवान ने अपने समीचीन ज्ञान के माध्यम से, समीचीन ज्ञान के गुणों के माध्यम से, उसकी किरणों के माध्यम से, जैसे चंद्रमा या सूरज अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे उन्होंने हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया, और अज्ञान अंधकार को दूर करके मुझे पवित्र कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया, मुझको ज्ञानवान बना दिया। ये अर्थ होता है। क्या हुआ है? नहीं समझ? नहीं, हाँ कोई बात नहीं। महाराज हिंदी चाहिए पढ़ो, ला हिंदी पढ़ो, बाद में ट्रांसलेट करो। अच्छा चलो चलते हैं। नहीं ठीक कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं? स्वयंभुवा, जो अन्य के उपदेश के बिना दीक्षित हुए थे, भूतहितेन भव्य जीवों के लिए हित करने वाले थे, समंजस ज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान के विभूति वैभव रूपी नेत्र से युक्त थे, तथा गुणोत्करई गुणों के समूह से युक्त वचनों के द्वारा तम अर्थात मोह रूप अज्ञान को विधुन्वता नष्ट करते हैं। ये जो भूतले अर्थात पृथ्वी तल पर गुणोत्करई गुणों से युक्त किरणों के द्वारा तमह अंधकार को विधुन्वता नष्ट करते हैं। छपा करेणेव चंद्रमा के समान विराजितम शोभित होते हैं। दूसरा अर्थ और भी है, अभी इतना ही हो पाएगा शायद। प्रजापति, जो प्रजापति थे, यह अर्थात वह जो प्रजापति थे, प्रजा के स्वामी थे, प्रजा अर्थात जनता, उसका स्वामी थे, जिन्होंने प्रथमम मतलब कब? कर्म भूमि के प्रारंभ में, आदि काल के समय, ये कालवाची, प्रथमम काल बोलते हैं ना, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, है ना। तो इसी तरह से कर्म पहले, बहुत पहले, इधर ऐसे नहीं, प्रबुद्ध तत्व लोगों के कर्म तथा उसके फलों को जानकर जिजीविषु, जीवित रहने की इच्छा वाले, जिजीविषा कहलाती है। जिजीविषा अगर नहीं हो, जीने की इच्छा नहीं हो, तो आदमी जी नहीं सकता। अब हम तो मर गए, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम नहीं जी पाएंगे, तो फिर मर जाता है। 15 दिन, 8 10 दिन बर्फ के अंदर दबे रहे, फिर भी जी गए। तो जिजीविषा है, अंदर जीने की इच्छा है, हाँ कोई ना कोई आएगा मुझे बचा ले जाएगा, तो उससे जीते हैं। 48 दिन बर्फ में खदानों में डले हैं, और उनको निकाल के ले आए। कैसे ले आए? क्योंकि उनकी अंदर जिजीविषा थी, और नहीं तो हम तो मर गए, अब तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा मेरा, मर जाएंगे।
जीने की इच्छा से आदमी जीता है ना। इसी तरह से तो कह रहे हैं तो जीने की इच्छा वाले थे प्रजा, जनता को कृष्यादिषु। अब देखो इस बात को समझो, इस पर प्रवचन होते हैं ये लाइन पर, और ये इसके प्रवचन के लिए 7-8 दिन लगते हैं सिर्फ एक लाइन पर प्रवचन करने। कि जीवित रहने की इच्छा के लिए कृष्यादिषु खेती आदि कर्मसु कर्मों कार्यों से शिक्षित किया था, ससास पालन किया था। कृषि को जो लोग हिंसक समझ रहे हैं, खास करके जैनी लोग समझने लगे, और सब जैनियों ने खेती बाड़ी छोड़ के धंधा पानी शुरू कर दिया, सर्विस करने लगे, नौकरी चाकरी करने लगे। तो उनके लिए उपदेश है यहाँ पर कि भगवान आदिनाथ ने, महावीर स्वामी ने नहीं, आदिनाथ भगवान ने खेती के माध्यम से ही पेट पालन की विद्या बताई थी। खेती अगर हिंसक है तो खेती से उत्पन्न धान्य भी हिंसक ही होगा। खेती हिंसक और उससे पैदा हुआ गेहूं दाल चावल अहिंसक, ऐसा भगवान महावीर ने कहीं उपदेश नहीं दिया। मन से वचन से काय से कर से कार्य से अनुमोदना से पाप होते हैं। यदि खेती हिंसक है तो खेती से उत्पन्न गेहूं दाल चावल शाकाहारी नहीं हो सकता। और अगर गेहूं दाल चावल शाकाहारी मानते हो तो खेती को भी शाकाहारी और अहिंसक मानना ही पड़ेगा। समझ आई? तो इसको लिए देखो, प्रबुद्ध तत्व है। प्रबुद्ध किसको बोलते हैं? बुद्ध तो बहुत होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग वो होता है जिसके अंदर हे उपादेय का ज्ञान है। हे उपादेय का मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान है, हानि लाभ का ज्ञान है, मेरे लिए क्या ग्रहण करने योग्य क्या छोड़ने योग्य है, इसका ज्ञान है, उसको बोलते प्रबुद्ध। तो वो प्रबुद्धशाली हैं, हे उपादेय के तत्व को इसी तरह जानते हैं। अद्भुतोदयम आश्चर्यकारी वैभव को प्राप्त होते हैं, हुए थे जो ममत्वतः परिग्रह विषयक आसक्ति से निर्विविदे विरक्त हो गए। विदाम्बरः वे श्रेष्ठ ज्ञानी। अच्छा, जो आदिनाथ आदि महाराज हुए, अब ये स्तुति भगवान आदिनाथ से शुरू होती है, 24 तीर्थंकर तक की अलग अलग नाम लेके होती है, लेकिन ये आदिनाथ आदि भगवानों की ऊपर स्तुति 24 तीर्थंकर में सब में लगती है। ये नहीं लगना कि मात्र आदिनाथ को लगती है, क्योंकि सभी धनी संपन्न थे, सबने दुनिया को छोड़ा, सब कुछ है। अब वो उनने 24 तीर्थंकर बांट दिया, लेकिन 24 तीर्थंकरों में स्पष्ट लगती है। तो जो वैभवशाली थे उन वैभव को छोड़कर भी विरक्त हो गए, ऐसे वे श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष थे। तो आज हम इन 2 ही गाथाओं को पढ़ते हैं, कल हम 2 का अनुवाद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये आज का ये प्रसंग यहाँ पूरा होता है। फिर कल अपन, हाँ, और देख लेना इसमें थोड़े निशान लगे हैं, है ना, पुस्तकों में, तो आप देख लेना कैसे निशान लगाना है आपको। इसमें हिंदी में पुस्तक में लगे हैं हमारी, तो आप उसको देख के आगे का समझते जाना कैसे लगाना है। चलिए, तो 9 बार नमो कारण पढ़ें, आज का विषय पूरा होता है।